हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट और स्वागत है आपका। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे पता है एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के लिए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई का एक अल्टीमेट एनिमेटेड एक्सप्लेनर। इस रिवीजन सेशन में हम आपके सिलेबस के सारे क्रूशियल टॉपिक्स को डीपली और एकदम क्लियरली कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। आज का हमारा एजेंडा ना एक लेवल अप चैलेंज की तरह होने वाला है। हम 6 बॉस लेवल्स क्लियर करेंगे। लेवल 1 क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, लेवल 2 एल्केन्स, एल्कीन्स एंड डाइन्स, लेवल 3 मास्टरिंग SN1 एंड SN2, लेवल 4 E1, E2 एंड एलिमिनेशन, लेवल 5 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्शंस और आखिर में लेवल 6 एसिड्स, एमीन्स एंड टेस्ट्स। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये आपका फाउंडेशन है, तो इसको समझना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कोर डेफिनेशन समझिए। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। टोटल ब्लॉक्स यानी आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जब आप उन ब्लॉक्स को जोड़ते टाइम उनका अरेंजमेंट चेंज कर देते हो तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। इस डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती हैं। सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिंपल राइट? अब आते हैं इसके टाइप्स पर। एग्जामिनर्स को ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स बहुत पसंद है, तो एकदम ध्यान से सुनना। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे एक स्ट्रेट चेन एन ब्यूटेन ले लो और उसको ब्रांच्ड इसोब्यूटेन से कंपेयर करो, चेन बदल गई। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहाँ फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमीन ने बस एक स्पॉट मूव किया और आइसोमर बन गया। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ फॉर्मूला सेम है पर पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, लाइक एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है वर्सेस डाइमेथाइल ईथर। फोर्थ टॉटोमेरिक आइसोमेरिज्म। ये एक स्पेशल टाइप का डायनामिक इक्विलिब्रियम है जहाँ एक हाइड्रोजन एटम और डबल बॉन्ड आपस में शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड और उसका एनॉल फॉर्म। एंड फिफ्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें एक फॉर्म क्लोज्ड साइक्लिक रिंग होती है जैसे साइक्लोहेक्सेन और दूसरा ओपन एसाइक्लिक चेन जैसे हेक्सेन। इन पांचों टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स को बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। Alright, moving on to level 2, alkanes, alkanes, and dienes. Get ready for some bond action. अब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये एक गारंटीड MCQ मटेरियल है। आल्केन्स और आल्कीन्स को कंपेयर करते हैं। आल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इसका मतलब यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हर कार्बन एकदम सॉलिड 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, जिससे एक टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है, और इसका बॉन्ड एंगल होता है एग्जैक्टली 109.5 डिग्रीज। अब इसको अल्कीन से कंपेयर करें। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये ज्योमेट्री को ट्रिगोनल प्लेनर बना देता है और इनका बॉन्ड एंगल वाइडन होकर एग्जैक्टली 120 डिग्रीज हो जाता है। हमेशा याद रखना, ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड है, यही अल्कीन्स को इतना हाईली रिएक्टिव बनाता है। रिएक्शंस की बात करें तो एल्केन्स का हैलोजिनेशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इसे अपने माइंड में एनिमेट करके देखिए। स्टेप 1 है इनिशिएशन, जहां हीट या यूवी लाइट एक हैलोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके फ्री रेडिकल्स बनाती है। स्टेप 2 है प्रोपगेशन। ये न्यूली फॉर्म्ड हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स एल्केन पर अटैक करते हैं और चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जहां एक हाइड्रोजन को हैलोजन से स्वैप किया जाता है। और फाइनल स्टेप 3 है टर्मिनेशन। यहाँ बचे हुए रेडिकल्स फाइनली आपस में पेयर अप करते हैं, रिएक्शन को रोकते हैं और एक स्टेबल अल्कोहल हैलाइड बनाते हैं, जैसे कि क्लोरोमीथेन। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, डन। एल्कीन्स की रिएक्शंस में एक बहुत ही फेमस रूल आता है, मार्कोव-निकोव्स रूल। जब हम किसी एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो ये रूल अप्लाई होता है। इसे सिंपल इंग्लिश में याद रखने का तरीका है, अमीर और अमीर होता है, द रिच गेट रिचर। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिफिकली उस कार्बन एटम पर जाकर अटैच होता है जिसके पास पहले से ही डबल बॉन्ड पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रास्ते से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और वही आपका मेजर प्रोडक्ट डिटरमिन करता है। इस रूल को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। Okay, get ready. Level 3, mastering SN1 and SN2. This is a big one. मैं सच बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्टीमेट बॉस फाइट है।
यहाँ से 5 या 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है, तो इस टेबल के हर एक वर्ड को ध्यान से समझिए। सबसे पहले काइनेटिक्स और स्टेप्स। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वहीं SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये सिर्फ 1 सिंगल साइमल्टेनियस स्टेप में हो जाती है। अब इंटरमीडिएट देखते हैं। SN1 के फर्स्ट स्टेप में एक प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है और याद रखना, जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन SN2 में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो SN1 एक रेसिमिक मिक्सचर देता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है। पर SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा डायरेक्ट बैक साइड अटैक करता है, जिससे कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट इन्वर्जन हो जाता है, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला फ्लिपिंग इनसाइड आउट। सॉल्वेंट्स पर आते हैं। SN1 प्रिफर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर या अल्कोहल। SN2 प्रिफर करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे एसीटोन या DMSO। और फाइनली रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। SN1 को टर्शरी सबस्ट्रेट्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकैटायंस बनाते हैं, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। पर SN2 टर्शरी सबस्ट्रेट्स को हेविली स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़भाड़ की वजह से हेट करता है, इसलिए वो प्राइमरी सबस्ट्रेट्स को प्रिफर करता है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। इस टेबल को घोंट कर पी जाओ। बॉस फाइट के बाद एक और चैलेंज, लेवल 4 E1, E2 एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन के बजाय हम प्रोटॉन्स रिमूव करके डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। E1 और E2 का कंपैरिजन कंप्लीटली SN1 और SN2 की तरह फ्लो करता है। मैकेनिज्म देखिए। E1 एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर प्रोटॉन लॉस होता है। इसका रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, सो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। E2 एक 1 स्टेप मैकेनिज्म है, जहां बेस का अटैक और लीविंग ग्रुप का निकलना बिल्कुल एक साथ होता है, सो ये सेकेंड ऑर्डर है। सबस्ट्रेट प्लस बेस दोनों मैटर करते हैं। रीअरेंजमेंट की बात करें तो E1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट बिल्कुल हो सकता है, पर E2 में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेजर प्रोडक्ट रूल। E1 और E2 दोनों इस एक बात पर फुली अग्री करते हैं, साइडस्टेप्स रूल। ये रूल कहता है कि दोनों रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट हमेशा वो एल्कीन होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। इन रिएक्शंस में आपस में फर्क सिर्फ प्रिफर्ड कंडीशंस का है। E1 इजीली वीक बेसिस और टर्शरी सबस्ट्रेट्स के साथ चलता है, जबकि E2 को पुश करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस और हायर टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं। ग्रेट जॉब। अब हम एंटर कर रहे हैं लेवल 5 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्शंस। कार्बोनिल कंपाउंड्स की दुनिया में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस या एब्सेंस एकदम गेम चेंजर होती है। यही डिसाइड करता है कि रिएक्शन कौन सा रास्ता लेगी। इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करते हैं। अगर आपके एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो वो 100% एल्डोइन कंडेंसेशन करेगा। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, जिससे एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, जिसे हम एल्डोल कहते हैं, जो आगे चलकर डिहाइड्रेट होकर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है। लेकिन अगर आपके एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड में, तब उसको कैनिज़ारो रिएक्शन का रास्ता लेना पड़ता है। ये एक स्पेशल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जहां उसी सेम कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन इज द अल्टीमेट VIP हियर। कार्बोनिल रिएक्शंस पढ़ते हुए आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब बिल्कुल पता होना चाहिए। ये क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक टेम्पररी ऑन डिमांड शिफ्ट है। ये हर वक्त नहीं होता, ये तभी ट्रिगर होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के पास आता है। जैसे ही रिएजेंट अप्रोच करता है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डबल बॉन्ड को पोलराइज कर देता है और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। इससे कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर सडनली बढ़ जाता है, जिससे रिएजेंट के आकर अटैक करने के लिए एक परफेक्ट स्टेज सेट हो जाता है। फाइनली हम आखिरी लेवल पर आ गए हैं, लेवल 6 एसिड्स, अमीन्स एंड टेस्ट्स। अब इन ऑपोजिट फोर्सेस को समझिए जो एसिडिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करते हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये इनहेरेंटली एसिडिक होते हैं क्योंकि ये नेचुरली प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं। अगर आप इस एसिड पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, जैसे नाइट्रो ग्रुप या क्लोरीन, तो क्या होगा?
एसिडिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आने वाले नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं। दूसरी तरफ देखिए अमीन्स को। ये बेसिक होते हैं क्योंकि इनके नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो प्रोटॉन को ओपनली इन्वाइट करता है। इसलिए अगर आप इन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली बेसिसिटी इंक्रीज होती है। यही मेन रीजन है कि एलिफैटिक अमीन्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स की वजह से एरोमेटिक अमीन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब आते हैं एग्जाम के एक्चुअल लेबोरेटरी टेस्ट्स पर। ये डायरेक्ट मार्क्स दिलाएंगे। अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लूकस टेस्ट यूज करते हैं, जो कि जिंक क्लोराइड और HCl का रिएजेंट है। टर्शरी अल्कोहल्स इसके साथ इंस्टेंटली रिएक्ट करके टेस्ट ट्यूब में क्लाउडीनेस दे देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स थोड़ा टाइम लेते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल्स रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते ही नहीं। अब एल्डिहाइड्स पर आते हैं। टॉलेंस टेस्ट एकदम मैजिकल है। ये एल्डिहाइड को रिएक्ट करके टेस्ट ट्यूब की ग्लास वॉल पर एक ब्रिलियंट चमकता हुआ सिल्वर मिरर बनाता है। फेलिंग्स टेस्ट में एल्डिहाइड ब्लू कॉपर सल्फेट मिक्सचर को रिड्यूस करके एक स्ट्राइकिंग रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट, अगर CH3-CH-OH जैसा ग्रुप प्रेजेंट है तो आयोडीन के साथ ट्रीट करने पर एकदम डिस्टिंक्ट येलो प्रेसिपिटेट बनता है। सिल्वर मिरर, रेड प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, इन कलर्स और ऑब्जर्वेशंस को बिल्कुल रट लीजिए। और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे पहचानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जैसे ही आप इसको एसिड में डालेंगे, ये CO2 गैस की रैपिड एफोवेसेंस प्रोड्यूस करेगा, यानी आपको टेस्ट ट्यूब में विग्रस बबल्स दिखेंगे। अगर आपके पास फेनोलिक एसिड्स हैं तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे। ये इंस्टेंटली एक डीप रेड या वायलेट कलर बनाएगा। और आखिर में एमीन्स के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट। इस टेस्ट में प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट करके डायजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं, जबकि सेकेंडरी एमीन्स टिपिकली येलो ऑरेंज कलर के नाइट्रोसो कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये विजुअल चेंजेस, ये बबल्स और ये कलर्स, ये एग्जाम पेपर में और वाइवा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इनको लॉक कर लो। और लो जी, इसी के साथ आपने इस फास्ट ट्रैक एक्सप्लेनर के सारे 6 बॉस लेवल सक्सेसफुली क्लियर कर लिए हैं। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज जो फाउंडेशनल ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स आपने सीखे हैं, उनमें से कौन सा मैकेनिज्म उस नेक्स्ट ब्रेक थ्रू लाइफ सेविंग ड्रग को सिंथेसाइज करने के काम आएगा, जो शायद कल आप किसी पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे होंगे? क्योंकि यही तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली पावर है। आप सिर्फ पेपर पास करने के लिए फॉर्मूलाज नहीं रट रहे हैं, आप लिटरली फ्यूचर की मेडिसिन बनाना सीख रहे हैं। आज के इस एनिमेटेड रिवीजन सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट्स को हमेशा आगे रखें और जाओ अपना एग्जाम फोड़ दो। ऑल द वेरी बेस्ट।